Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine. I am Ikranwar. I am a science teacher in KPS class 3 subject science topic materials lecture number 7. What is material? The matter in which an object is made is called material. Students, जिस मैटर से कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस मैटर को कहते हैं मटेरियल. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम वुड से चेयर बनाते हैं. वुड मटेरियल है और चेयर एक ऑब्जेक्ट है. वन मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, वुड इज़ अ मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, टेबल, डोर, chair, furniture, etc. And one object can be made from different materials. For example, coins can be made from copper, gold, silver. Students, हम एक मटेरियल से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. जैसे कि वुड से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से बना सकते हैं. यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनको डिफरेंट मटेरियल से बनाया गया, जैसे कि क्लॉथ्स, कॉटन, वूल, सिल्क, पॉलीएस्टर. इन क्लॉथ्स को हम डिफरेंट मटेरियल से बना सकते हैं. स्टूडेंट्स, मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दैट मेक देम यूजफुल फॉर डिफरेंट जॉब्स. Students, because there are different types of materials, so their properties are different. Some materials are transparent, some are translucent and some are opaque. स्टूडेंट्स, ऐसे मटेरियल जिनसे लाइट पास होती है इजीली, ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल. दोज मटेरियल थ्रू विच लाइट पास partially is called translucent material. The material through which light cannot pass is called opaque material. स्टूडेंट, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट वाले पोर्शन से हम इजीली जिराफा को देख सकते हैं क्योंकि लाइट इजीली पास करती है. ट्रांसलूसेंट में हम लाइट सा नज़र आ रहा है क्योंकि स्लाइटली लाइट पास करती है, थोड़ी सी लाइट पास करती है, जैसे कि टिश्यू पेपर में से थोड़ी सी लाइट पास होती है. लेकिन ओपेक मटेरियल ऐसा है जिसमें से टोटली लाइट पास नहीं करती, तो हम जिराफा को नहीं देख सकते. स्टूडेंट्स, कुछ मटेरियल्स वाटरप्रूफ होते हैं, कुछ एब्जॉर्बेंट होते हैं. ऐसे मटेरियल्स जो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते, जैसे कि मोबाइल, ऐसे मटेरियल्स को हम वाटरप्रूफ मटेरियल्स कहते हैं. और ऐसे मटेरियल जो वाटर को सोक कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन्हें एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स कहते हैं. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फोम इजीली लिक्विड को एब्जॉर्ब कर रही है. स्टूडेंट्स, कुछ मटेरियल स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं. स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स आर डिफ़िकल्ट टू ब्रेक एंड वीक मटेरियल को ईजीली ब्रेक किया जा सकता है. सम मटेरियल्स आर फ्लेक्सिबल, सम आर रिजिड. स्टूडेंट्स, ऐसे मटेरियल जिनको हम बेंड कर सकते हैं, किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि रबड़ को हम बेंड कर सकते हैं क्योंकि वो रिजिड होती है. लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको हम बेंड नहीं कर सकते, मुश्किल होता है बेंड करना, जैसे कि आयरन, स्टील को हम इजीली बेंड नहीं कर सकते. ऐसे मटेरियल्स को रिजिड मटेरियल्स कहते हैं. स्टूडेंट्स, सम मटेरियल्स आर मैग्नेटिक एंड सम मटेरियल्स आर नॉन मैग्नेटिक. स्टूडेंट्स, ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं. आयरन, कॉपर, निकल, ये मटेरियल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकता है, लेकिन उसे एक ख़ास डिस्टेंस पे जाके रिपेल भी करता है, मतलब अपनी तरफ खींचता है या अपने से दूर भी करता है. लेकिन एक मैग्नेट हमेशा मटेरियल को अट्रैक्ट करता है जब वो मैग्नेटाइज नहीं होता. कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता, मतलब अपनी तरफ नहीं खींचता और ना ही अपने से दूर करता है, ना रिपेल करता है. ऐसे मटेरियल्स को हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं. मतलब पेपर, वुड, प्लास्टिक, ऐसे मटेरियल्स को हम मैग्नेट के करीब करें तो कोई
इफ़ेक्ट नहीं होता, मैग्नेट इन्हें अट्रैक्ट नहीं करता, अपनी तरफ नहीं खींचता। फ्लेक्सिबल मटेरियल्स को हम इजीली बेंड कर सकते हैं, जबकि रिजिड मटेरियल्स को हम बेंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबल रूलर, इनको हम इजीली बेंड कर सकते हैं, वुडन रूलर को हम बेंड नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, ये आपकी असाइनमेंट है जो आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड